हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है, इंडिया में आप किसी भी फुटबॉल फैन से जो रेगुलर फुटबॉल फॉलो करता है या फिर ओकेशनली फुटबॉल को देखता है, उनसे जब बात करते हो तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर रहता है कि इंडिया फीफा वर्ल्ड कप कब खेलेगा। हर एक इंडियन फुटबॉल फैंस का ये सपना है कि हम इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप खेलते हुए देखें, क्योंकि वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है एंड हर कोई चाहेगा कि अपना कंट्री वहाँ पे रिप्रेजेंट करे। बट करंट जो हमारी नेशनल टीम की कंडीशन है एंड फुटबॉल की जो हमारी हालत है, तो उससे डेफिनेटली फैंस को कोई उम्मीद नहीं है कि नेक्स्ट 15-20-30 ईयर्स में हम क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ये जो नेक्स्ट 10-15 ईयर है उसमें भी पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए 3 रास्ते हैं, इन तीनों में से कोई एक रास्ता भी अगर इंडिया यहाँ पे अपना लेगा देन इंडिया आपको फीफा वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला ईजीएस्ट जो रास्ता है वो है फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करना। जैसे हम होस्ट करेंगे ऑब्वियसली हमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। नो डाउट 2030 एंड 2034 के जो होस्ट है ऑलमोस्ट आपके डन है, तो आप 2038 के लिए एक कोशिश कर सकते हैं। उसमें आपको फुटबॉलिंग वाइज कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना है कि जो आप फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। सो ये सबसे ईजीएस्ट रास्ता है। दूसरा रास्ता है POI OCI प्लेयर को अलाउ करना, जैसे एट द मोमेंट इंडोनेशिया कर रही है और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 3 में वो फाड़ रही है, बड़ी बड़ी टीमों को वो हरा रही है, ड्रॉ कर रही है। कल ही आप देखिए सऊदी अरेबिया के सामने उन्होंने 2-0 से उनको हरा दिया। एंड जिस तरह का एटमॉस्फेयर था स्टेडियम में, इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। हम सबको पता है कि इंडोनेशिया में जो फुटबॉल फैंस हैं दे आर वन ऑफ द क्रेजीएस्ट इन द वर्ल्ड, आई वुड से, नॉट ओनली इन एशिया, इन दी वर्ल्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट है। एंड जिस तरह का एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया था एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड कल की जो उनकी स्टार्टिंग 11 थी अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, उसमें 11 में से 10 प्लेयर ऐसे थे जो कि ओरिजिन प्लेयर थे। उन्होंने राउंड 3 जब से स्टार्ट हुआ है, एक जो पॉलिसी इंडोनेशिया ने अपनाई है कि जिसके चलते उन्होंने काफ़ी सारे POI OCI प्लेयरों को अलाउ किया है, जिसमें ओबियसली नीदरलैंड के ओरिजिन के काफ़ी सारे हैं, कुछ प्लेयर इटली की लीग में खेल रहे थे, A लीग में खेल रहे हैं, MLS में खेल रहे हैं। तो इन सबको इकट्ठा करके आप देखिए कि तुरंत उनको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एंड एट द मोमेंट अपने ग्रुप में वो 3rd पोजीशन पे है। 4 मैचेस अब बचे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके चांसेस है कि राउंड 3 से ही वो क्वालिफाई हो जाए अगर सेकंड पे फिनिश करेंगे तो। अदरवाइज राउंड 4 में जाके भी उनके भाई सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है आपके पास। सो ये रास्ता इंडिया के लिए भी ओपन है 2030 तक। ये हम भी अचीव कर सकते हैं अगर हम POI OCI अलाउ करते हैं तो। बट हम सबको पता है कि उसमें जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है गवर्नमेंट का अप्रूवल। एंड AFF ने भी लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि हम जनवरी में एक लिस्ट निकालेंगे POI OCI की, लेकिन उसके बारे में उन्होंने भी आगे कुछ काम नहीं किया, उसके बारे में भी कुछ कोई अपडेट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। एंड गवर्नमेंट का भी हम सबको पता है कि एट द मोमेंट कोई उस डायरेक्शन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। अदरवाइज अगर इंडिया POI OCI अलाउ करता है, हमारे पास भी क्वालिटी POI OCI प्लेयर है, एंड अगर हम उनको अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड होंगे उसमें इंडिया की भी परफॉर्मेंस आपको और ज़्यादा बेटर होने को देखने को मिल सकती है। एंड आपको रिजल्ट भी तुरंत 3-4 साल में ही आप देखिए कि आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तीसरा रास्ता जो है वो सबसे कठिन है, क्योंकि उसमें बात आती है फुटबॉल नॉलेज की, इम्प्लीमेंटेशन की, एंड यू कैन से की पैसन की, पर्टिकुलरली फॉर योर फेडरेशन, AFF क्लब्स एंड उन सब के लिए। तो जो तीसरा रास्ता है वो है आप काम कीजिए अपने यूथ फुटबॉल एंड ग्रास रूट के ऊपर, जैसे उज्बेकिस्तान ने किया। उज्बेकिस्तान इज द परफेक्ट एग्जांपल एट द मोमेंट, जो कि ऑल्सो ऑन द वर्ज टू क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप। अपने ग्रुप में 2nd पोजीशन पे है, 4 मैचेस सिर्फ बचे हैं। लेकिन हम सबको पता है कि पिछले 7-8 सालों में जो उज्बेकिस्तान ने अपनी यूथ फुटबॉल के ऊपर काम किया है उसका ही नतीजा है कि वो एट द मोमेंट फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। राउंड 3 में ही कर जाएंगे वो भी, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं करेंगे तो राउंड 4 में तो 100% कर ही जाएंगे, क्योंकि उनके भाई फोकस जो रही है वो ग्रास रूट एंड यूथ फुटबॉल को कैसे मजबूत किया जाए एंड उनकी यहाँ पे टीमों को किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए जो कि यहाँ पे एशिया में टक्कर ले पाए। उसी का नतीजा है कि अब वो जो यूथ लेवल पे जो प्लेयर यहाँ पे बेटर एक्सपोजर्स मैचेस, बेटर कॉम्पिटिटिव मैचेस, बेटर कोचेस के अंडर ट्रेन हुए हैं, वही अब उनकी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड उन्हीं का नतीजा है कि वो यहाँ पे बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दे रहे हैं। सो ये तीसरा और सबसे कठिन रास्ता है, लेकिन हम सबको पता है कि हमारी हालत इस
रास्ते को अपनाने के लिए कैसी है। ना तो आपके पास अभी यूथ लीग है पूरे साल की, कोई अता पता नहीं है, ना आपकी अंडर 17, 20, 23 टीमों को बेटर एक्सपोजर मैचेस मिलते हैं, बेटर कोचेस मिलते हैं, एंड ग्रास रूट में भी हमारे कोचेस की क्या हालत है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक कर पाते हो देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन करने के लिए कंटेंडर बन जाओगे। ये 3 रास्ते हैं जिसके थ्रू आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कर सकते हो। सो आपको अब आइडिया मिल गया होगा कि क्या हमें एग्जैक्टली करना है टू क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप। काफ़ी सारे लोग इसमें बोलेंगे कि ये कभी नहीं हो सकता, बट अगर यहाँ पे रियलिस्टिकली आप सोचें एंड अगर बेटर बंदे यहाँ पे फुटबॉल मैनेज करने के लिए आएंगे, सो डेफिनेटली दिस कैन बी रियलिटी इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। बट अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट ऐसी कुछ यहाँ पे हमें होप नहीं दिख रही है। करंट मैनेजमेंट जिस तरह से है, करंट इंडियन फुटबॉल का जो हालत कर दिया है, तो उससे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे आने वाले सालों में कुछ चेंज होगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है आई लीग के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है कि एएफएफ एंड आई लीग क्लबों के बीच में ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग एक बड़ा फाइट टसल यहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो फाइनली वो रिजोल्व हो चुका है एंड आई लीग जो कि 22 यानी कि परसों से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म में। सराची का जो रिसेंटली लॉन्च प्लेटफॉर्म है SSEN, उसके ऊपर एंड उसके अलावा सोनी के ऊपर, क्योंकि एएफएफ एंड आई लीग क्लबों ने दोनों ने पार्टनरशिप एंड वो एग्रीमेंट कर लिया है कि जहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 50% यहाँ पे वो दोनों मिलके उठाएंगे, जिसमें 2 करोड़ एएफएफ डालेगा एंड 1.2 करोड़ यहाँ पे आई लीग क्लब डालेंगे। हर एक क्लब 10-10 लाख डालेगा। बाकी का जो पैसा है टोटल आई थिंक 5.5 करोड़ का प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है। बाकी जो पैसा है वो यहाँ पे वो रेस करेंगे, क्योंकि सोनी ने यहाँ पे एक ही कंडीशन रखी थी कि भाई हमें अगर आप बेटर कैमरा सेटअप करके प्रोडक्शन करोगे तो हम यहाँ पे फ्री में ब्रॉडकास्ट कर देंगे। तो उसके लिए जो पैसा लगेगा वो यहाँ पे एएफएफ एंड आई लीग क्लब यहाँ पे मिला के उठाएंगे एंड देन आपको आई लीग सोनी के ऊपर भी टीवी में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली कुछ इनिशियल राउंड में भी ना देखने को मिले, बट उसके बाद जो सारे मैचेस है वो सोनी के ऊपर आप देख पाएंगे। उसके अलावा SSEN करके भी प्लेटफॉर्म है OTT का, जिसके ऊपर भी आप मैचेस देख सकते हो एंड वहाँ पे मे भी कुछ सब्सक्रिप्शन प्राइस वो रखेंगे। सो दैट्स द अपडेट रिगार्डिंग आई लीग। सो फाइनली इश्यू रिजोल्व हो चुका है एंड परसों से आई लीग स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी इस बार आई लीग में कौन सी टीम यहाँ पे अच्छा करती है एंड वो विल बी द नेक्स्ट आई लीग क्लब जो कि ISL के लिए प्रमोशन यहाँ पे लेगा, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।